विश्व में भारत, विश्व यानी कि पूरी पृथ्वी, उसमें हमारा जो भारत देश है वो जानेंगे उसकी क्या स्थिति है, क्या अवस्थिति है। देखिए जो हमारा भारत देश है वो एशिया महाद्वीप में, ये आप पीले कलर से देख रहे हैं, ये हमारा भारत देश है एशिया महाद्वीप में। बाकी महाद्वीप एक अफ्रीका भी है, ये आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी है, बाकी आपका ये यूरोप भी है, लेकिन हमारा जो देश है वो एशिया महाद्वीप में। अब पहला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है पूरी, और बीच में विषुवत रेखा गुजरी है। विषुवत रेखा से ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो मैंने पहले ही बता दिया, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब प्रश्न है कि भारत किन किन अक्षांश और देशांतर। तो देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये क्या है कि जो ये पड़ी रेखाएं हैं, बेड़ी बेड़ी पड़ी रेखाएं, ये कहलाती हैं अक्षांश, और ये जो खड़ी रेखाएं ये हैं देशांतर। तो देशांतर 180 डिग्री तक और अक्षांश भी 180, लेकिन 90 ऊपर 90 नीचे, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, अगर वो अक्षांश उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध वाले अक्षांश, क्रम वही है, जैसे 0 डिग्री तो सबके लिए बराबर, फिर ऊपर की जितनी डिग्री उतने ही नीचे डिग्री। लेकिन जब हम कोई मैप मानचित्र देखते हैं तो हम उसमें 4 दिशाएं इंगित करते हैं, उत्तरी, नीचे का दक्षिणी, पूरब, नीचे का इधर का पूरब, और इधर का बाएं हाथ की ओर पश्चिम। तो जो हमारा भारत है उसका जो विस्तार है वो दक्षिण से उत्तर की ओर, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए जो उत्तरी गोलार्ध में जो विषुवत रेखा के पास होगा वो दक्षिणी कहलाएगा, जो विषुवत रेखा से दूर होगा वो उत्तरी कहलाएगा। तो जो भारत का विस्तार है वो है 8 अंश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, यानी कि 8 नीचे और 37 ऊपर। और जो उसका यानी कि इसका जो विस्तार हुआ वो हुआ 29 अंश, यानी कि जो गैप है 8 से लेकर 37 तक, 37 से 8 घटा दिए जाए तो 29 आएगा। तो भारत की अगर ऊंचाई देखें तो कितनी डिग्री है, 29 डिग्री, ठीक है, 29 डिग्री 2 मिनट, इतना गैप है। और जो उसका देशांतर विस्तार है, देशांतरी विस्तार, तो पश्चिम से पूरब की ओर, गुजरात पश्चिम में है, अरुणाचल प्रदेश पूरब में है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 अंश, डिग्री या अंश एक ही बात है, 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो उसका जो विस्तार है वो है 29 अंश 18 मिनट। तो देखिए उधर है 29 अंश 2 मिनट और इधर है 29 अंश 18 मिनट, यानी कि भारत की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, ठीक है। कितने मिनट ज़्यादा है, 16 मिनट ज़्यादा। फिर भी अगर देखा जाए मोटा मोटी तो भारत का जो आकार है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर, समझ गए। अब देखिए बात आती है कि भारत का जो विस्तार है, तो भारत का जो है पूरब में से लेकर पश्चिम तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश लेकर पश्चिम के कच्छ तक, गुजरात के 29 से 33 किलोमीटर। अब कोई पूछे कि भारत की चौड़ाई कितनी है तो आप बताएंगे 29 से 33 किलोमीटर। अगर कोई कहे कि भारत की लंबाई कितनी है, भारत की लंबाई का मतलब ऊंचाई उत्तर से दक्षिण, तो वो है 32 से 14 किलोमीटर। कितना? 32 से 14 किलोमीटर, ठीक है, 32 से 14 किलोमीटर। अब दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट 32 से 14, और 29 डिग्री 18 मिनट जो है उसका जो पूरब से पश्चिम वो है 29 से 33 किलोमीटर। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, तो इसका भी हम लोग अभी कारण जानेंगे। इसका कारण ये है कि ये भारत का जो विस्तार है वो अंडमान निकोबार द्वीप के इंदिरा पॉइंट तक है, ठीक है, मुख्य भूमि अलग है और संपूर्ण विस्तार अलग है। तो अधिक देशांतरी विस्तार के कारण भारत के 2 छोर स्थित स्थानीय समय में लगभग 2। अब देखिए मानक रेखा क्या है, एक प्रश्न आता है कि मानक रेखा क्या है, ध्यान से समझेंगे। मानक रेखा, तो देखिए मानक रेखा, इससे पहले भी बात हुई कि मानक रेखा वो होती है जिसको मानते हैं, किसके लिए, समय के निर्धारण हेतु। देखिए हमारे यहाँ जो घड़ी चलती है, हमारे यहाँ जो टाइम निश्चित होता है वो इन्हीं देशांतर के कारण होता है, क्योंकि सूरज के पुराने समय में जब घड़ियां नहीं होती तो सूरज की रोशनी से ही लोग समय का अंदाजा लगाते थे, और पृथ्वी ऐसी घूमती है तो देशांतरी वे उसका बदलता, सूरज की रोशनी का विस्तार बदलता है, तो टाइम भी बदलता है। तो हमने भारत के बीचों बीच
जो 29 से 33 किलोमीटर इसकी जो चौड़ाई है, उसके बीचों बीच से होकर जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको हमने मानक रेखा माना। और वो मानक रेखा कितने पर है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पर। ठीक है, इतना आप याद रखिए कि जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पर है। ठीक है, एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट, यानी कि जब सूरज की रोशनी एक देशांतर चल लेती है, या कहें कि सूरज के सामने जब पृथ्वी एक देशांतर चल लेती है तो समय लगता है 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। 4 मिनट में पृथ्वी एक देशांतर सूरज के सामने से गुजर जाती है। तो ये हमारा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारत का मानक समय है। जो ग्रीनविच, जो लंदन से रेखा गुजरी है, विश्व की मानक रेखा मानी गई उसको, उससे 5.5 घंटे आगे रहती। हमारे यहाँ समय उनसे 5.5 घंटे पहले हम लोग हो जाते। जैसे कि हम लोगों में अगर सुबह यहाँ 6 बज रहे तो 5.5 घंटे हटा दो वहाँ लंदन के लिए, तो वहाँ रात के उस समय 1:30 बज रहे होंगे, 1 बज रहा होगा। कितना? 1। तब हमारे यहाँ सुबह 6:30 बज रहे होंगे। अगर हमारे यहाँ 6 बज रहे तो वहाँ 12:30 बज रहे हैं रात के। सुबह हम लोगों के यहाँ पहले होती, क्योंकि हम उनसे आगे हैं। कितना समय आगे हैं? 5.5 घंटे। ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी जानना चाहिए। तो ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, इधर तुम्हारा लक्ष्य ये मालदीव। ठीक है, मालदीव। उसके बाद इधर ये जो तुम्हारा श्रीलंका। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देशों के नाम याद होने चाहिए। ये हमारे पड़ोस में, आपके घर के पड़ोस में जो रहते हैं उनके नाम याद होने चाहिए। वैसे तो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके नाम और उनकी राजधानी मालूम होनी चाहिए।